जी, जिन्हें हम एक ही कहेंगे, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। और आज जैसा कि सब महसूस करते हैं कि एक न केवल युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत, बल्कि हम सब के लिए कार्यक्रमणा की दिशा दर्शक और मार्गदर्शक बने रहे जी पारिक जी, उनको जितनी सदिच्छाएं हम दे दें उतनी कम है। और वही मकसद लेकर यहाँ जो पधारे हैं विभिन्न राज्यों के साथीगण, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लेकर उड़ीसा और उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर और महाराष्ट्र के जिले जिले से, वो सभी उनके ही परिवारजन हैं, इसे भी कहने की जरूरत नहीं है। साथियों, जी पारिक संघर्ष और निर्माण दोनों के समन्वय का एक प्रतीक रहे हैं। और हम जानते हैं कि समाजवादी विचारधारा में यह बात हरदम रही है। जिन जिन संस्थाओं से जी जुड़ते रहे हैं, जिन जिन जन आंदोलनों से जी प्रेरणा के स्रोत बनकर सहभागी रहे हैं, उन सभी की सोच संघर्ष और निर्माण की है। लेकिन उसके केवल भाषण या वक्तव्य नहीं, तो एक सघन गंभीर मार्गदर्शन देते हुए, खुद उस मार्ग पर चलते हुए, वो आज की देश की विपरीत परिस्थिति में भी हमें बार बार कहते रहे हैं कि साथियों मंजिल तक पहुंच जाएंगे। साथियों, आज हमें याद है कि कितने कितने समय पर इतिहास की बात तो जी के संदर्भ में आई है कि उन्होंने अपना योगदान दिया, उन्होंने अपना जीवन दान दिया। लेकिन आज जो स्वागत गीत में था, इतिहासाचे रंग रूप है आले आज द्वारा, मला वाटतं की भविष्याचे रंग रूपे है आजे आले द्वारा। आणि आज म्हणून आपल्या सगळ्यांच्या मध्ये जिजींचा जो विश्वास आहे, त्यांच्या ज्या अपेक्षा आहेत त्या ते व्यक्त करतीलच। पण मला आठवतं की अगदी आजच्या गंभीर परिस्थिति में, आज की स्थिति में जब हमारे सामने एक नहीं कई सारी चुनौतियां हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, उन हर चुनौती के सामने एक खुद चुनौती बनकर खड़े रहने की बात जी हरदम हमें जब जब मिलते हैं, जब जब कहते हैं, तब तब सोचने के लिए मजबूर करते हैं। और ये इसलिए कि उस समय की राजनीति जो जी ने देखी है, वो ऐसी समाजवादी राजनीति थी जो गैर बराबरी के खिलाफ तो लड़ती ही थी, पर समता, न्याय के साथ सादगी और स्वावलंबन के मूल्यों उनसे जुड़ी हुई थी। और उसी के प्रवक्ता रहे जी पारिक जी। जिस महिला शक्ति की बात आज की गई, जिसमें मंगला पारिक जी थी, प्रमिला दंडवते जी थी, सुधा वर्दे जी थी, मृणाल गोरे जी थी, हम सब जानते हैं कि उस समाजवादी महिला शक्ति ने जिन चीजों को चुनौती दी थी और एक दमदार महिला शक्ति खड़ी की थी, उस पूरी महिला शक्ति के पीछे भी और आगे भी प्रेरणा थी, जो पुरुष प्रधान व्यवस्था की नहीं तो स्त्री पुरुष समता और एकता की। और वैसे ही एस.एम. जोशी और नागा गोरे जैसे जो राजकारण और समाज कारण का समन्वय मानते थे, जी ने भी राजनीति से यही अपेक्षा हरदम रखी। और इसीलिए राजनीति की बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण के साथ आज भी पोल खोल करने वाले जी पारिक जी उस राजनीतिक द्वंद्व में आज हमारा हस्तक्षेप कैसा हो, इसके बारे में कितने सारे मार्ग सुझाते रहते हैं, कम हम ही पढ़ते हैं। फिरोज भाई, गुड्डी बहन जानते हैं कि आज जो किसान आंदोलन चला, उस बॉर्डर पर पहुंचना था, भगत सिंह पहुंचा था, मार्क्स पहुंचा था, गुरु गोविंद सिंह की प्रेरणा और गुरु नानक की प्रेरणा पहुंची थी, पर पहुंचना था महात्मा गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह को अपनाने वालों के बीच गांधीवाद और समाजवाद को। और वो प्रेरणा भी दीदी से लेकर हम लोग मिट्टी सत्याग्रह के तहत 2300 जगह की देश भर की मिट्टी लेकर जब चले बॉर्डर की सीमा तक, तब डॉक्टर सुनीलम जी और हम सब लोग जानते थे कि जी हमारे पीछे
देख रहे हैं कि हमारी यात्रा, हमारा सत्याग्रह कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। जो बात अभी बताई कि शिक्षा में भी निजीकरण के खिलाफ उस समय जीजी ने अपनी सोच रखी थी, एक आह्वान किया था और पाटिल जी जैसे शिक्षक ने उसको अपनाया था। आज हमारे मन भर वो बात है कि किसानों ने जो कॉर्पोरेटीकरण का विरोध किया है, तो हर क्षेत्र के निजीकरण को, जो ही शिक्षकों की भर्ती में ही नहीं, टेक्नोलॉजी फोरम में भी माइक्रोसॉफ्ट को और गूगल को लाते हैं, उसके खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ आप खड़े रहिए। ये आज भी जीजी का आह्वान है। पर शिक्षा और स्वास्थ्य पर जन आंदोलन खड़ा करना आसान नहीं होता है, लेकिन आज जब किसान आंदोलन से एक व्यापक परिवर्तन की आशा और उम्मीद हमारे मन में भर आई है, भले को आंदोलन अब स्थगित किया है, पर किसान और उद्योग की गैर बराबरी, किसानों की अवमानना, किसानों की आत्महत्या, नई व्यवस्था से हो रही हत्या, इन सभी चुनौतियों को भूमि अधिग्रहण से लेकर फसल बीमा तक आगे अगर जाना है, तो हमें जीजी जैसे का मार्गदर्शन बहुत ही जरूरी है। साथियों, मुझे पता है कि जीजी की अपेक्षा है कि हर कोई जो समाजवादी है वो जहां भी कार्य कर रहा है वहीं से जुड़ा रहे। उसे नहीं लगता है जीजी ने कभी भी, हम कभी पेंडोल के बीच आते हैं, नीचे आते हैं, लेकिन एक साथ पिरोसने की कभी भी कोशिश की। अब मंगला ताई तो अपने, सुशीला ताई तो नीतीश कुमार जी को भी जोड़ने की बात करते हैं। जीजी ने भी उस सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी जिसमें ईएमएस नंबूद्रीपाद से लेकर सब कोई थे, उनके जन्म दिवस को मनाने के बाद पटना में हमारे सबके साथ ही एक आशावाद दिया। पर क्या नीतीश कुमार जी को आज हम खींच के हमारे बीच लाए कि उनके बीच रहने के लिए उनको चुनौती दे दे? ये सोचने की बात है। तो समविचारियों के बीच भी जब अविचारी होते हैं, तब उनको हम समागम में पिरोस कर लाने की प्रेरणा मुझे नहीं लगता है जीजी दे देंगे। हमें जरूरी है आज की सीधे सरल, एक हमारी एक है उनकी, मुल्क में है आवाजें दो, अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो तुम क्या मानो, इस गीत के जैसे ही एक चुनौती देकर खड़े रहे। जबकि वो सर्वधर्म संसद नहीं, धर्मांध अधर्म संसद कर रहे हैं और सीधे सरल हमें चुनौती दे रहे हैं, तो क्या जीजी हमें चुप बैठने देंगे? मुझे नहीं लगता है कि वो हमें चुप बैठने देंगे। इसलिए आने वाले 30 जनवरी को भी हम जो भी करेंगे और उसके बाद भी हम जैसे चलेंगे, हो सकता है हम रेलवे को ही, जो निजीकरण का प्रतीक बन गया है, उससे चले। हम गांधी तो नहीं है, पर हम मोदी भी नहीं है, तो हम लोग ये मोदी विरुद्ध गांधी की लड़ाई में निश्चित रूप से जन जन की आवाज को और बुलंद करने के लिए चल पड़े। यही अपेक्षा रहेगी जीजी पारिक जी। हम सब जानते हैं कि ये जो सेंटर, एक केंद्र खड़ा किया है, उसके बहुत सारे अध्वर्यु हैं। संस्थापक जीजी पारिक जी और मंगला ताई के साथ जब हम पहली बार यहाँ आए और सब कुछ देखा, तब से ये हरे भरे वेंटिलेटर्स जब खड़े हुए हैं, हॉस्पिटल भी है और साथ साथ यहाँ हर कार्यकर्ता को तैयार करने का एक मौका देने वाला एक मंच है, मोर्चा है। तो जीजी ने ये पूरा कारोबार जो खड़ा किया है वो अद्भुत है। हम जानते हैं कि आज रोजगार की इतनी बड़ी समस्या पर पकोड़े खिलाओ कहने वाले एक प्रकार के लोग हैं और दूसरे प्रकार के लोग हैं जीजी पारिक जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में काम करने वाले, चाहे वो छोटा युवा महेश हो, चाहे वो सावंत जी हो और अन्य सभी साथी देवीदास पाटिल जी तक। और उससे जो वो संदेश देते रहे हैं, एक स्वावलंबन का और असल देसी समाजवाद का, जो गैर बराबरी भी मिटाएगा अडानी अंबानी और एक बाजू हमारा आदिवासी कातकरी अंबाराम के बीच की, और दूसरी बाजू अपने ही जरूरत के साधन संसाधनों से ही पैदा करने की। आज अशोक सासवड़कर जी भी की याद आती है, क्योंकि निर्मिति नाम की संस्था जो उन्होंने स्थापन की, उसका भी उद्देश्य वही रहा है। यूसुफ मैन अली सेंटर में इस प्रकार का सही औद्योगिकरण क्या है, ये दिखाने की, मैंने कहा तो केवल प्रेरणा नहीं, कार्यक्रमणा के द्वारा साबित करने की बात हम कितने लोग कर पाते हैं।
हम कुछ थोड़ी जीवन चालाएं चलाते हैं, नाक में दम आता है चलाने में। हम छोटा सा माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आगे सरकार नहीं जाने देती है। बहुत सारी बातें हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हम खड़े करते हैं तो नर्मदा किनारे आज भी संघर्ष के साथ उसको बचाने का मौका हमें दिया जाता है। जीजी ने एक एक चीज को जो शुरुआत की उसको अंत तक जीवित रखा है और इसीलिए उनका इनके हमारे सबके बीच में रहना एक बहुत ही महत्व का आधार स्तंभ है। आज जनतंत्र की जो हालात है उसको देखते हुए वे बहुत दुखी होते हैं और वे कहते हैं कि आप सब लोग बन जाए आंदोलनकारी। अब तो आंदोलनजीवी कहना भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आंदोलनकारी एक एक स्तंभ। और वही अपेक्षा समाजवादी समागम जैसी जो एक बहुत बड़ी कोशिश हुई, मैं कह रही हूँ कोशिश हुई, पूरी सफल नहीं भी हुई पर उसके द्वारा थी। वही प्रेरणा हम समाजवादी संस्थाएं करके जीजी ने जब एक मंच खड़ा करने की बात थी तब थी। हम सब लोग अपने अपने कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि हम सब लोग इसको पूरा करने के में, मकसद पूरा करने में कम पड़ते हैं। ये ऐसा दिन होता है हर साल 30 दिसंबर का कि हम कहीं भी हो बिखरे हुए नहीं, मैं कह रही हूँ पकड़े हुए। और विकेंद्रीकरण तो हमारा मुद्दा ही है, केंद्रीकरण नहीं है। तो जहां भी समाजवादी विचारधारा के साथ संघर्ष का या निर्माण का कार्य चल रहा है, उन तमाम संस्थाएं, हमारा श्रमिक जनता संघ जगदीश खेरालिया यहाँ बैठे, हमारा घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन शहरी गरीबों का, हमारा जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, हम हर हिस्से साने गुरुजी स्मारक हो या और समता विचार प्रसारक संस्था हो, सब संस्थाएं मिलकर सेंटर का आधार मानते ही है। और आज उसी सेंटर के संस्थापक जीजी पारिक जी जो शतायु तो होंगे ही, पर हमें पीढ़ी पीढ़ियों के उनके आंदोलनों के द्वारा राष्ट्र सेवा दल से जुड़ाव, समाजवादी आंदोलन से जुड़ाव, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जेल से जुड़ाव, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ाव, हर एक में उन्होंने जो अहिंसा और सत्याग्रह की भी एक धार बढ़ाई है। सभी को मूल्यों की चौखट और सही रणनीति सिखाकर, वो ही हमारे लिए आज एक बहुत बड़ा विचारधन है। और इसलिए इस विचार पीठ पर बैठे हुए सोशलिस्ट फाउंडेशन का नाम भी लेना चाहिए। विचार पीठ पर बैठे हुए सभी संगठन और संस्थाओं के साथी जी क्या कहेंगे कि आज भी दलीय राजनीति जिसके साथ में जुड़े हुए साथी हमारे साथ हैं, सुरेंद्र मोहन जी भी थे, उनको कभी नहीं भूल सकते हैं। अभी भी सोशलिस्ट कॉन्क्लेव केरल में होने जा रहा है, पर जीजी का कहना यही रहता है कि दलित राजनीति के ऊपर उठकर ही रहना पड़ेगा। इसीलिए अगर केरल में केरल आती है तो हमको खड़े करते हैं लोग और हमको खड़े रहना पड़ता है। आज जबकि एक प्रकार से मोदी जी को चुनौती देने वाली ममता बनर्जी अगर अडानी के साथ मिलती है तो हम लोगों को चुनौती देने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं रहता है। जीजी का कायम ये कहना रहता है कि राजनीति में हस्तक्षेप जरूरी है। बिहार में सभी समविचारी सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को एकत्रित करो, जाओ, जीजी का आदेश होता है। हम नहीं मानते हैं कई बार, क्योंकि हमें लगता है कि क्या होगा, क्या वो हमारी बात सुनेंगे। हम अपनी जन आंदोलनों की राजनीति आगे बढ़ाएं। और मैं माफी चाहती हूँ कि मैं आदेश हर बार नहीं पालन कर पाई, लेकिन आज तो किसान आंदोलन ने और उसके आगे अब जरूरी है और चल रहा है, पर और ताकतवर होना है उस श्रमिक आंदोलन ने कानून निर्माण और बदलाव की जो एक अघोरी प्रक्रिया लॉकडाउन के दौरान और अन्यथा भी चलाने वाली सरकार केंद्र में बैठी है, उसको चुनौती देने की एक ताकत दिखा दी है। तो जीजी की प्रेरणा ही उस ताकत को और गहरा रास्ता निकालकर मंजिल तक पहुंचाने में हमें जरूर न केवल आशीर्वाद लेकिन समाजवाद का एक अध्ययन और प्रबोधन का एक बख्शिश दे देगी। यही आज हम उनसे अपेक्षा करते हैं। जेल, फावड़ा और मतलब पिंडी की वो लोहिया जी की त्रिसूत्री जीजी के मन में कायम रही है। पर मैंने सुना मृणालताई और जीजी को भी कुछ पहले कि जन आंदोलन की जरूरी है कि कौन जीत सकता है,
और कौन नहीं। साथियों, भारत छोड़ो का नारा भी एक प्रेरणा, एक स्थान सम्मान ही नहीं, एक कायम स्तंभ बनाया। सरदार पटेल स्टैचू जैसा झूठा स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं बनाया, पर ये सेंटर ही उनके पूरी जिंदगी भर के ज्ञान, प्रबोधन, संघर्ष की ताकत का एक एहसास दिया इसके द्वारा। और जनता वीकली जिसमें नीरज जैन जी अभी अपना योगदान दे रहे हैं, उससे द्वारा भी इतने सालों से इन माध्यमकर्ताओं के गोदी मीडिया के बीच भी अपना प्रबोधन जारी रखा। तो हम लोग जानते हैं कि आज उसका मुख्य संदेश भारत जोड़ो का ही होना चाहिए। बाबा अमते जी के प्रेरणा लेकर भारत जोड़ो में शामिल हुए यहाँ कई लोग उपस्थित हैं। मुझे लगता है कि आज जाति पाति पंथ प्रांत लिंग और वर्ग भेद के पार और धर्म भेद को छटते हुए पूरी जो एक ताकत बनानी है भारत जोड़ो की, उसके लिए भी जीजी की प्रेरणा से हमने एक पूरी मार्गक्रमणा तय करना ये तत्काल जरूरी है। 2024 तो दूर है, मैं तो कहूँगी 2022 जो साल अभी शुरू हो रहा है एक दिन के बाद, उसके लिए केवल एक दूसरे को शुभकामना देकर नहीं चलेगा। उस साल में हम क्या करेंगे और जन आजादी की राह पर चलने की हमारे जन आंदोलनों की जो ख्वाहिश है, उसके तहत हम कहां कहां पहुंचेंगे, अपने अपने कार्य से इसको कैसे जुड़ेंगे, ये बात भी हमें सोचना जरूरी है। एक नया आजादी का आंदोलन एक प्रकार से अगर चलाने की अपेक्षा आत्मविश्वास है, किसान आंदोलन ने अधिक दिया है, तो निश्चित ही मेरी ऊर्जा जिससे तो मुझे लगता है कि निश्चित ही हम लोग जीजी का मार्गदर्शन आज में कर आगे बढ़ेंगे। वो स्कूल ऑफ सोशलिज्म ही नहीं, पथ ऑफ सोशलिज्म। आज एक मार्ग कौन सा होगा जो इस गैर बराबरी के खिलाफ, इस जल जंगल जमीन के विध्वंस के खिलाफ, इस संसद पर हो रहे अंदर से हमले जो हो रहे हैं, बाहर का तो एक हो गया, उसके इतनी बातें हुई, पर अंदर से हो रहे हमलों के खिलाफ, न्यायपालिका को गलत संदेश देने वाले प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, और धर्म और जाति के नाम पर चल रही चुनावी नीति नहीं रणनीति जो उनकी है, उसके खिलाफ कैसे खड़े होंगे और कैसे स्थापित करेंगे जनतंत्र। गांधी और अंबेडकर, यूसुफ मेहर अली, लोहिया, ज्योतिबा फुले और शाहू महाराज की प्रेरणा के आधार पर ये भी सोचने की जरूरत है। आज यहाँ बहुत सारी महिला शक्ति आई है। सावित्रीबाई फुले का उत्सव, जन्मोत्सव आप जरूर मनाएंगी, पर कातकरी परिवार की एक ऋतु संतोष जो आज बात रख के गई है, वो सुरेखा ताई से भी जुड़े रहे कम्युनिटी की समुदायों की है। मुझे लगता है कि जीजी ने ये काम जो किया है, उसका लक्ष्य केवल अलग अलग रूप रंग के संस्थाएं और संगठन ही नहीं है, तो यहाँ का कातकरी समाज भी है। और इसीलिए रायगढ़ जैसे जिले ने जो हमले विकास के नाम पर भुगते हैं और आज भी भुगत रहे हैं और उसके खिलाफ संघर्ष चल रहे हैं, वो SEZ का हो या वो बाढ़ का हो, हम लोगों ने जब देखा कि किस प्रकार से झूठा इंफ्रास्ट्रक्चर, सुपरास्ट्रक्चर बनकर एक एक शहर, चिपळूण हो, कोल्हापुर हो, सांगली हो या महाड़, कोल्हापुर हो, डूबता है, तो आज पर्यावरण की बात भी जीजी जब सामने लाते हैं, तो ग्लासगो में भाषण देने वाले प्रधानमंत्री नहीं, यहाँ धरातल से जुड़े रहकर जल जंगल जमीन को बचाना और उसका उत्सव कैसे मना सकते हैं अपने कार्य से, ये दिखाने का काम जो जीजी पारिक जी कर रहे हैं। शिक्षा ही पर अलग अलग प्रकार की शिक्षा, पर्यावरण की, समता न्याय की, उसके लिए उनको हम जितने धन्यवाद दे देंगे उतने कम है। मैं अधिक न बोलते हुए स्कूल ऑफ सोशलिज्म के स्थापना के लिए भी जीजी को धन्यवाद देती हूँ, पर ऐसी शालाएं अलग अलग जगह शुरू करने वाले युवा बिरादरी के द्वारा कच्छ के भूकंप के बाद हो या लॉकडाउन में हो, कार्य को राहत से पुनर्वास तक औद्योगिक विकल्प देकर आगे बढ़ाने वाले जीजी अपने आप में एक ऐसी पाठशाला है जिसके हम सब विद्यार्थी उनको प्रणाम करते हैं। जिंदाबाद साथियों। तो हम लोग बस यही कहेंगे जीजी के लिए कि उनके साथ जुड़े हुए जो नज़दीक के साथी हैं वो उनके साथ जुड़े ही रहे, हम भी जुड़े रहे
और वो हमको बस आदेश देते रहे, निर्देश देते रहे। इसलिए मैं गुड्डी जी को यहाँ बुला रही हूँ, सुनीलम जी को बुला रही हूँ, रासम जी को बुला रही हूँ, एक एक नज़दीक से जुड़कर कार्य चलाने वाले साथी, और उनका पहले सम्मान करती हूँ। हमारे जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के संजय भाई आगे आइए, युवराज जी आगे आइए, और हम उनका छोटा सा ये करें और फिर हम जीजी का सम्मान करें जैसा वो भी चाहते होंगे, ये मेरी अपेक्षा है।